आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए आज फिर से पढ़ेंगे क्लास में पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा पूरा हो गया है। जो लोग हमारा पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके दूसरा पार्ट देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक जानकारी हमने बता रखी है। आप जब तक बेसिक जानकारी आपको याद नहीं होगी, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 के बारे में आपको बताएंगे। होता क्या है कि पूछा जाता है, इसमें एक समय दिया रहता है, बोला जाता है, जैसे आपसे कह दिया गया 2 और 3 बजे के मध्य कब कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, या ये कह दिया जाता है कब कब एक समय दे दिया जाएगा, उसी के बीच का समय पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि उस समय दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, या फिर कह दिया जाएगा कब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके विषय में हम आपको आज बताएंगे विस्तार से, आप देखते रहिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारी मिनट वाली सुई 3 पर है और घंटे वाली सुई 9 पर है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सीधा सीधा हमें ये दिख रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन में, या कह लें कि 3 और 9 बजे के बीच में टोटल 30 मिनट का फासला है। 30 मिनट का फासला है। और या कह दें 180 डिग्री का फासला है। आया समझ में? क्योंकि हमने इसके पहले पार्ट 1 में आपको बता चुके हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है, तथा मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है। तो ये टोटल हमारी जो क्लॉक है 12 पार्टों में बटी रहती है। तो देखिएगा यहाँ पर आधे की बात है पूरा, क्योंकि टोटल जो हमारा वृत्त है, ये क्लॉक है 360 का है, और यहाँ पर आपको आधे पार्ट में टोटल बांट रहा है। आधे पार्ट में बांट रहा तो वैसे भी 360 का आधा 180 होता है, और टोटल 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट का आधा 30 मिनट होता है। आया समझ में? तो देखिएगा, और इसमें लोग रट्टा मारते हैं। बात ये करते हैं कि जैसे आपको एक समय दे दिया जाए, कि जैसे आपसे कहा जाए कि 2 और 3 बजे के बीच कितनी बार, प्रत्येक घंटे में 2 बार दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, या दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट का फासला रहेगा। 15 मिनट के फासले का मतलब ही होता है 90 डिग्री का कोण। आया समझ में? तो इसमें भी देखिएगा, आपसे पूछा जाए 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण, या कह लीजिए समकोण बनेगा। आया समझ में? समकोण बनेगा। 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण या समकोण बनेगा। तो आपको बताना है प्रत्येक घंटे में 2 बार बजता है, 2 बार 90 डिग्री का फासला होता है, तो हो जाएगा 12 घंटे में 22 बार। एक बार नहीं होगा जैसे यहां पर हमने बताया है, उसी तरह 12 घंटे में 22 बार होगा। तो आपसे पूछा जाएगा 24 घंटे में तो आपको बताना है 22 को 2 से गुणा कर देंगे तो 44 बार। 22 घंटे में 44 बार दोनों सुइयां 90 डिग्री के फासले पर या 15-15 मिनट के फासले पर होंगी 1 घंटे के अंदर में। आया समझ में? चलिए आप तीसरी की बात करते हैं। तो यहां पर आपसे बोलता है कि कोई समय दे देगा 2 और 3 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच, कैसे भी आपको समय देगा
आपसे पूछेगा, आपको बताना होगा कि जैसे कहा गया 1 और 2 बजे के मध्य कब कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो यही बात तो कहा गया। इसमें भी सेम कंडीशन, 12 घंटे में 22 बार एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक ही बार नहीं आएंगी। उसके बाद 24 घंटे में क्या हो जाएगा, 22 दून 44 बार। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहने का मतलब जो 44 बार इसमें होता, और आपसे ये पूछा जाएगा कितनी, या आपसे पूछ लेगा 2 और 3 बजे जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपसे पूछेगा 2 और 3 बजे के मध्य जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो कोण कितनी डिग्री का होगा। भाई जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है तो कोण क्या बनेगा, कुछ नहीं बचेगा, होगा क्या 0 डिग्री। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो कोण 0 डिग्री का बनेगा। जब कोण 0 डिग्री का बनेगा तो समय का फासला 0 मिनट का, भाई बिल्कुल 0 मिनट का फासला होगा, कोई मिनट का फासला ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। जैसे आपको सामने दिख रहा है कि आपको देखिएगा 3:15 बजा है, 3:15 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, बिल्कुल दोनों सुइयों के बीच में जरा सा भी फैसला नहीं है। जब फैसला नहीं होगा तो भी एक कोण कहां बनेगा, जब फासला नहीं होगा तो कोण नहीं बनेगा। आया समझ में, ये थी हमारी बेसिक जानकारी। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। यहां तक पूरा समझ में यदि आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिएगा, तो इसको रटना नहीं है, बिल्कुल एक ही बार नहीं बनेगा, और सब सवाल के माध्यम से हम आप लोग को बीच बीच में समझाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि देखिए कब नहीं बना है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, इसे मिटा देते हैं, जानकारी आपको बेसिक हो ही गई है। चलिएगा और यहां पर देखते हैं। सबसे पहले इधर से बात करते हैं। आपसे कहा गया क्वेश्चन है 5 और 6 बजे के मध्य, 5 और 6 बजे के मध्य कब का मतलब 2 बार होगा, तय है। कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। 5 और 6 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। और इस तरह भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि 5 और 6 बजे के मध्य कब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो 0 डिग्री के कोण की बात जब कहे तो समझ जाना कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। तो आइए इसे देखते हैं आसानी से, बिल्कुल विदाउट सूत्र, कोई जरूरत नहीं है इन सवालों में सूत्र की, कोई जरूरत नहीं। आइए देखते हैं। 5 और 6 आपके पास 2 समय है, 5 और 6, कहने का मतलब 5:01 से लेकर के 5:59 के बीच का समय आपसे पूछा गया है। आपको 6 बजे नहीं जाना है, 6 के पहले ही रहना, 5:59 तक ही आपको रहना है। चलिए, तो आप 6 को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आपके सामने सिर्फ 5 है, और 5 को जो है 5 से गुणा करिएगा। ये पिछली क्लास में हम बता चुके हैं मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये आपका मिनट हो गया, और 5×5 = 25, ये 5:25 तो अभी हुआ है। ठीक है, अब आपसे देखिएगा जब 0 मिनट का फासला है तो एक बार 0 घटाएंगे, एक बार 0 जोड़ेंगे। तो 0 घटाना जोड़ने से कोई मतलब ही नहीं है। आपसे समय आ गया, आपके पास समय दिखा है 5:25, तो इसे 12/11 से गुणा कर देते हैं, 12/11 से गुणा कर देते हैं। अब 12/11 समस्या आ गई आपके पास कि 12/11 कैसे आया। देखिएगा 5:25 आपके पास रियल टाइम दिया गया है, तो आओ देखते हैं।
5:25, तो 5 बजकर, देखिएगा लगभग समय आपका आधे समय के बराबर लगभग आपकी दूरी तय कर चुकी है, आधा भाग को तय कर लिया है। उसके बाद ये मिनट वाली सुई, ये दोनों सी 5:25 आपके पास हो गया। तो देखिएगा अब 5:25, लेकिन घंटे वाली सुई, ये मोटा मोटा आंकड़ा आपके सामने है, 25 मिनट हो गया, लेकिन ये घंटे वाली भी सुई आधा तय कर चुकी है। अब इस भाग में आधे दूरी तय कर चुकी है, इसीलिए 12/11 से गुणा किया गया है। तो 12/11 से हमने गुणा किया है। अब देखेंगे इसे भाग में गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट 11 का पहाड़ा 25 में लगाएंगे। 11 दूना 22, 2 बार गया तो 2 हम इसमें ऐड कर देंगे, 22 हुआ। और बचा कितना, जितना बचे उसको ऊपर लिख लेंगे 3/11। अब ये जोड़ लेंगे 25 2 27, और कितने बचकर 5:27 सही 3/11 आपका समय होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। आया समझ में? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन आया 2 और 3 बजे के बीच, आपसे अगला क्वेश्चन कहा 2 और 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का फासला होगा। तो आप इसको कैसे करेंगे? हमने कहा था 3 को भूल जाइएगा, जो पहले समय दिया गया है उसे हम देखते हैं। तो 2 है, 2 को 5 से गुणा कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पंचे 10, और इसे 12/11 से गुणा कर देंगे। तो देखिएगा अब इस बार नहीं जाएगा तो पूरा बार दहम्मा 120 और बटे 11, 11 एक अन्नम 11, 11 दहम्मा 110, कितना बचेगा 10 और बटे 11, 10 ही 10/11 मिनट। और कितने बचकर भाई 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, तो इसकी चर्चा हो गई है। कभी भी आपसे पूछ ले, किसी भी समय आपको समय दे दिया जाए और आपसे पूछ ले कब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपके पास पहला समय दिया जाए उसे मिनट में कन्वर्ट कर लेना है, जो भी आए, क्योंकि फासला 0 मिनट का है। तो ना तो आपको जोड़ना है ना ही घटाना है, क्योंकि 0 को जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 को घटाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और उसे जो भी होगा 12/11 से हम गुणा कर देंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? चलिए ठीक है, अब देखते हैं इस 90 डिग्री के बारे में। यहां पर भी उसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। आपसे ये कहेगा 7 और 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण, या कह लीजिए समकोण बनेगा। आपसे इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा 7 और 8 बजे के मध्य कब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण या समकोण बनेगा। तो हम अभी आपको बता चुके हैं कि प्रत्येक घंटे में 2 बार, कम से कम 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगे दोनों सुइयां। एक ही बार जब आएगा समय नहीं बनाएंगे, इसीलिए डायरेक्ट बता दिया जाता है। लोग रट लेते हैं कि ये बताइए 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण दोनों सुइयां बनाती हैं। तो क्या आंसर आता है? 12 घंटे में 22 बार। 12 घंटे में 22 बार। तो 12 घंटे में नहीं होता, क्योंकि 11 बार बनाती है, तो 11 गुना 22 सीधे हो जाता है। तो चलिए आओ इसको भी देखते हैं। तो इसमें भी 7 और 8 है, तो आपको 8 से ज्यादा लेना देना नहीं है, 8 के अंदर ही आपको रहना है। आपको मतलब सिर्फ 7 से। तो देखिएगा 7 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 7 को 5 से गुणा कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 35 मिनट। 35 मिनट आया। अब बारी क्या है कि हमने बताया है
कि दो बार समकोण बनता है प्रत्येक घंटे में। तो समकोण का मतलब दूरी कितने मिनट की होती है? 15 मिनट की। तो एक बार 15 ऐड कर देंगे और एक बार 15 इसी से माइनस कर देंगे, तो दो आंसर इसमें आएंगे। तो देखिएगा 35 से 15 ऐड करेंगे तो 5 5 10 और 3 1 4 1 5, 50 आ गया। इसे 12/11 से गुणा कर देंगे। यहां पर घटाइएगा, 5 से 5 जाएगा 0 और 3 से 1 जाएगा 2, इसे भी 12/11 से गुणा कर देंगे। और कितने बजकर, समय आपके पास 7 बजकर, यहां भी 7:50 सही 12/11 और 7:20 सही 12/11। आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो और भी आपको सॉल्व करना है तो 11 × 9 11 और 11 चौके 44। कितना बचा? जितना बचा उसको ऊपर लिख देते हैं, 44 इसी में ऐड कर देंगे। 6 बचा 6/11 और 50 × 4 54, 7:54 सही 6/11 एक आंसर ये आपका हो जाएगा। एक हो जाएगा 11 × 9 11 +1 कर देंगे, 11 × 9 11, बचा कितना? 9, तो 9 ऊपर लिख देंगे बटे 11 और 20 और 21 और कितने बचकर? 7:21 सही 9/11 और एक आंसर आएगा 7:54 सही 6/11। जो भी आपके ऑप्शन में मिले उसे आप टिक कर दीजिएगा, क्योंकि वहां पर ऑप्शन 4 जो होते हैं तो एक ही आंसर दिया होता है। हो सकता है पहले वाला पूछ ले, कभी घंटे की सुई आगे रह जाती है तो कभी मिनट की सुई आगे हो जाती है, तो उसी हिसाब से आपका आंसर दिया रहता है। तो आपको दोनों आंसर देने हैं, दोनों में जो भी आप एक ही ऑप्शन में रहेगा ये 100% तय है, और जो ऑप्शन में आपके मिल जाए उसे टिक कर देना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका भी। आइए प्रैक्टिस के तर्ज पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी का समझने के लिए। और देखते हैं 11 और 12 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। आपके पास अगला क्वेश्चन आ गया, 11 और 12 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। बात वही हुई जैसे समकोण की बात कहे या 30-30 मिनट के फासले की बात कहे या 90 डिग्री की बात कहे, इतना तो समझदार आप लोग हैं ही। तो चलिएगा, किसी भी तरह एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो आइए 11 और 12 बजे की बात कहा है, 11 बजे के बाद का समय और 12 बजे के पहले के बीच कब समकोण बनेगा। चलिएगा, आपको फिर बताया कि 12 से कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। अब 11 के लिए आते हैं। 11 को सबसे पहले 5 से गुणा कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। 55 हो गया। और हमने बताया है समकोण जब बनाएंगे दोनों सुइयां तो फासला पड़ेगा 15 मिनट का दोनों सुइयों के बीच। तो एक बार 15 जोड़ देंगे, एक बार 15 घटा देंगे, 15 घटा देंगे। तो देखिए यहां पर अगर हम 55 में 15 जोड़ दिए, समझना बात को, 55 में 15 जोड़ दिए तो 60 मिनट में बाद घंटा चेंज हो जाता है। तो बात ये 12 बजे की ऊपर की दे देगा। आया समझ में? 12 बजे के ऊपर की दे देगा। कहने का मतलब आपका 12 बजकर कुछ मिनट हो जाएगा, वो एक की श्रेणी में चला जाएगा। तो यहां पर हम इसे काट देंगे, कोई मतलब नहीं है, ये आंसर हमारा नहीं निकलेगा। यहाँ पर एक ही आंसर आता है, वही लिए यही कहा जाता है कि 12 घंटे में 22 बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं दोनों चीजें। आया समझ में? तो यहां से करते हैं, आपको रटना नहीं है, हमने पहले भी बता चुके हैं कि आपको रटना नहीं है, रटने से कुछ होता नहीं है। चलिएगा घटाइएगा, 5 से 5 जाएगा 0 और 5 से 1 जाएगा 4, 40 आया। और इसे 12/11 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? गिराते ही 33, तो 33 3 बार गया तो इसे में ऐड कर देंगे। कितना बचा? 7 बचा, 7/11 और 40 3
43। और कितने बजकर? 11 बजकर इसमें एक ही आंसर आएगा, 11:43 सही 7/11। दोबारा, क्योंकि घंटे वाली जो सुई रहेगी वो मिनट वाली सुई के पीछे रहेगी, यदि मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर समय आपका ज्यादा हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, इसे भी नोट कर सकते हैं। अब तीसरे जो ये हमारा है, इसकी चर्चा 180 डिग्री की जो बात कर रहे हैं, इसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। अभी भी आपको ये दूसरा पार्ट थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाएगा, इसकी चर्चा करते हैं। नमस्कार।